領域展開 सो गोजो पावरफुल है ये बहुत। तो जिन जिन लोगों ने जुजुत्सु काइसेन देखा है उन लोगों को पता ही हो कि गोजो कितना पावरफुल है, एंड जिन जिन लोगों ने मांगा पढ़ी है उनको तो कुछ ज्यादा ही पता होगा। अब यार मांगा रीडर यार प्लीज यार इंटरनेट पे स्पॉइलर फैलाना बंद कर दो यार, तुम लोग हद होती है कर। तो रिसेंटली में माय बॉय गोजो के साथ अच्छी चीजें नहीं हो रही है, मतलब अभी किसी प्रिजन में भी बंद कर दिया है, और मांगा में तो वो तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। यस इसीलिए गोजो सर को जस्टिस तो बनता है ना, और इसी बीच गोजो सर ने अपना स्ट्रॉन्गेस्ट का टाइटल भी खो दिया, तो वो भी गोजो सर को वापस दिलाना पड़ेगा ना। और इन सब की शुरुआत होती है एकदम ही बॉटम से, एंड ये सब की शुरुआत होती है एकदम ही बॉटम से, जब गोजो जंगलों में लकड़ियां काटा करता था। यस हालत बहुत बुरे थे, इतने बुरे थे कि कोई भी एरा गहरा ग्रेड 3 का कर्स आकर भी मुझे बहुत डैमेज दे सकता था। मुझे अपने पावर्स के बारे में तक पता नहीं था, एंड मैं बस इनसे बच बुझ के इधर उधर जैसे तैसे अपने दिन काट रहा था। और फिर नॉर्मल दिनों की तरह मैंने बनाया अपने बेसिक से टूल्स जो कि मेरे आगे बहुत काम आने वाले थे, एंड जल्दी उनको स्टोन्स में भी अपग्रेड कर दिया। और फिर कुछ देर घूमते ही मेरे पीछे एक लेवल 3 का कर्स पड़ गया, एंड नहीं हालत इतने भी बुरे नहीं थे कि मैं इतने छोटे से कर्स को भी ना मार पाऊं, और मैंने उसे मार दिया। एंड उसको मारते यहाँ पे मैं बन गया ग्रेड 4 का सॉर्सरर। एंड रिमेंबर मैं बिल्कुल बॉटम से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो एंड बाय द जिन लोगों को पता हो कि अभी गोजो की करंट रैंक क्या चल रही है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। तो स्ट्रॉन्गेस्ट टाइटल के लिए अभी मुझे बहुत से लोगों को डिफीट करना था, बहुत सारी कर्सेस को एक्सरसाइज करना था, तो या आगे का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। हाँ अभी तक मैंने तुम लोग अपनी पावर्स के बारे में बताया, तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 2 ही पावर्स थी, एक इन्फिनिटी और दूसरी थी कर्स टेक्निक ब्लू। इन्फिनिटी बेसिकली यहाँ पे मुझे कोई भी टच नहीं कर सकता था, जो भी टच करेगा यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक ये है कि कोई भी अगर इन्फिनिटी को टच करेगा वो एकदम ही स्लो हो जाएगा और कभी भी यूजर तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो इन्फिनिटी बेसिकली ये है, और दूसरी थी मेरे पास कर्स टेक्निक ब्लू। ये बेसिकली एक मैग्नेट टाइप था, मैं किसी को भी अपनी तरफ पुल कर सकता था। मैं भी तुम लोग को ये अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन आगे तुम लोग को इसके डेमोन्स्ट्रेशन अच्छे मिलने वाले हैं, तो भाई वीडियो में बने रहो। और इतना ही आप मुझे पास ही एक विलेज दिख गया, तो मैं चला गया फिर उनसे हेल्प मांगने। मेरा मतलब है कि उनकी हेल्प करने, लेकिन वहां पहुंचते ही मुझ पे एक उड़ती हुई मछली ने अटैक कर दिया। और जल्दी उसे उसकी जगह दिखा दी। और फिर विलेज में रात बिताने के बाद मैं इधर उधर ही घूम रहा था कि तभी मुझे एक माइनक्राफ्ट दिखा, एंड वहां से मुझे कुछ आयरन मिल गया था, जिससे मैंने एक बकेट बनाई। यस वेरी यूजफुल थिंग। और फिर थोड़ा और घूमने के बाद यहाँ पे मुझे इस विलेज का खजाना भी मिल गया, एंड उसको मैंने लूट लिया। एंड वैसे मुझे वहां काफी सारे माइनक्राफ्ट्स भी मिले, जिनमें मुझे इतना कुछ खास तो मिला नहीं सिवाय गोल्डन एप्पल्स के, जो कि आगे मेरे बहुत काम आने वाले थे। एंड बाय द वे जिन लोगों को मेरी पावर इन्फिनिटी समझ नहीं आई थी, तो ये उसका डेमोन्स्ट्रेशन है। यस ऐसे यहाँ पे मुझे कोई भी टच नहीं कर सकता है, वेल एटलीस्ट जब तक मुझे ऐसा लग रहा था। और अपनी पावर्स का सिर्फ एक पोजीशन समझने के बाद यहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत इनविंसिबल वाली फीलिंग आने लगी थी, तो इसी बीच मैंने काफी सारे ग्रेड 3 कर्सेस को डिफीट करा। एंड इतने ग्रेड 3 कर्सेस को डिफीट करने के बाद अभी मैं खुद यहाँ पे ग्रेड 3 सॉर्सरर बन गया। और ऐसे में एक रूइन पोर्टल को लूट के घूम ही रहा था कि तभी मुझे मिल गया एक ग्रेड 2 का कर्स, और अभी अपनी पावर्स पे थोड़ा बहुत यकीन होने लगा था मुझे, तो मुझे अभी कॉन्फिडेंस था कि मैं इसे डिफीट कर सकता हूँ। एंड फिर मैं चला गया उससे लड़ने, और फिर काफी कर्स एनर्जी यूज करने के बाद अभी यहाँ पे मैंने सिंपल डोमेन भी मास्टर कर लिया। ओ हाँ, बाय द वे किसी को पता हो कि सिंपल डोमेन का एक्चुअली क्या यूज होता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और फिर उसके बाद काफी देर मैं इधर उधर ही घूमता रहा, काफी सारे कर्सेस से फाइट करता रहा, उनको एक्सरसाइज करता रहा। एंड इतने सब बाद यहाँ पे फाइनली मुझे कुछ पावरफुल कर्स यूजर भी दिखने लगे थे, जिनसे लड़ने के लिए वैसे तो अभी मैं तैयार नहीं था, लेकिन आगे चल के डेफिनेटली मैं इनको क्रश करने वाला था। और फिर फाइट करते रहते यहाँ पे मुझे एक बहुत ही अजीब सा कर्स यूजर मिला, या फिर कर्स मिला, पता नहीं, इसका कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन ये कुछ पावरफुल तो लग रहा था। तो मैं चला गया ये अजीब से कर्स से लड़ने, जिसका नाम था केचिजू। और उसे मैं एक्चुअली काफी अंडर एस्टिमेट कर रहा था भाई, उसने एक्चुअली एक हिट में मुझे पूरा डाउन कर दिया था, पर फिर भी जैसे तैसे मैंने उसे डिफीट कर ही दिया। और उसको डिफीट करते यहाँ पे मैं प्रमोट हो गया सेमी ग्रेड 2 सॉर्सरर में। एंड इसी के साथ आप मुझे कुछ मिशंस मिलने लगे थे, एंड यहाँ पे मेरा पहला मिशन था, मुझे किसी ईसो नाम के बंदे को डिफीट करना था, तो मैं चला गया फिर उसको ढूंढने। एंड मुझे बताया था कि वो कोई गंजा है, लेकिन किसी ने मुझे ढंग से बताया नहीं, और अगर तुम लोग गलत डिस्क्रिप्शन दोगे तो यार गलतियां तो होंगी ना, और इसी चक्कर में मैंने किसी गलत गंजे को कूट दिया।
और फिर थोड़ा आगे चलते यहाँ पे एक और आधा गंजा मिला, लेकिन भाई वो खुद आया था लड़ने। एंड उसको भी मैंने ऑलमोस्ट फिनिश कर ही दिया था कि यहाँ पे हमारे पांडा भाई ने आकर फिनिशिंग ब्लो दे दिया। अब मैं कुछ कह भी नहीं सकता, अरे इतना क्यूट सा लग रहा था ये, मैं क्या करूं यार, हद होती है एंकर। और फिर काफी देर घूमने के बाद फाइनली मुझे ईसो मिल ही गया, लेकिन उसके आसपास थोड़े से और पावरफुल कर्सेस थे, तो ऐसे में लड़ना मैंने उसे छोड़ दिया। नहीं फटी तोड़ना। और फिर आगे चल के कुछ और कर्सेस को डिफीट करने के बाद फाइनली यहाँ पे मैं बन गया फुल फ्लैज ग्रेड 2 सॉर्सरर। और फिर इतना सब बाद अभी मैं अपनी पावर्स को लेकर फुल कॉन्फिडेंट था एंड मैं चला गया फिर एक ग्रेड 1 के सॉर्सरर से पंगे लेने। और जैसे तैसे उसे डिफीट भी कर दिया। फिर इसके बाद ग्रेड 1 कर्सेस को डिफीट करने का सिलसिला रुका नहीं और मैं काफी देर फिर ग्रेड 1 कर्सेस को डिफीट करता रहा एंड काफी कर्सेस को डिफीट करने के बाद यहाँ पे मैं प्रमोट हो गया सेमी ग्रेड 1 में। और फिर इसके बाद अब बारी आ जाती है मेरे सबसे लास्ट तरह के कर्सेस, जिनको कैटेगराइज करा था स्पेशल ग्रेड कर्सेस में। और आराम से अब मैं उनसे भी फाइट कर पा रहा था। और फिर उसके बाद आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मुझे जानना था कि भाई आखिर नेदर में क्या हालचाल होंगे, तो फिर मैंने एक नेदर पोर्टल बनाया और मैं चला गया नेदर में। जहां मैं ऑलमोस्ट मरते मरते बचा एंड काफी देर नेदर में बिताने के बाद मैं समझ गया कि भाई यहाँ कुछ खास चल नहीं रहा है और यहाँ पे जान का खतरा अलग से बना हुआ है, तो मैं चुपचाप सब वापस आ गया। और फिर काफी देर घूमने के बाद फाइनली मुझे ईसो मिल ही गया, वो भी अकेले ही। अब तेरा क्या होगा गंजे। तो मैं चला गया उससे फाइट करने। और बड़े प्यार से मैंने उसे डिफीट भी कर दिया एंड फिर उसका नेक्स्ट मुझे डिफीट करना था रियो और चोसो को, जिसमें से चोसो तो मुझे अब तक नहीं मिला था, लेकिन रियो मुझे हर दूसरे सेकंड में मिलने पे लगा था। तो फिर मैं वेट करने लगा रात होने का, जब ये लोग ज्यादा एक्टिव रहते हैं। और फिर रात होती यहाँ पे मुझे पहले ही रियो मिल गया। ऑलमोस्ट मुझे खत्म कर ही दिया था, वो तो सही टाइम पे इन्फिनिटी एक्टिवेट हो गया एंड रियो एक्चुअली इतना भी पावरफुल नहीं था, लेकिन उसमें मैंने 3 बार ब्लू से अटैक करा, वो तब भी डिफीट नहीं हुआ। और अभी तो यहाँ पे पावरफुल कर्स यूजर सिर्फ स्टार्ट ही हुए थे, आगे चल के मुझे लग भी नहीं रहा था कि ये ब्लू किसी काम में आने वाला है, तो जल्दी मुझे इसका कुछ ऑल्टरनेट सोल्यूशन या फिर कोई नई टेक्निक डेवलप करनी थी। तो इसीलिए काफी सारे छोटे मोटे कर्सेस से फाइट करते रहते यहाँ पे फाइनली मैंने एक नई टेक्निक कर्स टेक्निक रेड को डेवलप करा, जो कि ब्लू के एकदम ही ऑपोजिट था। ब्लू जहां पे मैग्नेटिक का काम करता था, ये उसका एकदम ही ऑपोजिट था, ये भाई दूसरों को फेंक के रख देता था एंड ये टेक्निक ब्लू से एक्चुअली काफी पावरफुल थी। और फिर काफी देर भटकने के बाद फाइनली मुझे मेरा नेक्स्ट टारगेट भी मिल गया, जो कि था हाचिमे किशमे, लाइक लिटरल थंडर गॉड। लंबी फाइट के बाद जैसे तैसे मैंने उसे डिफीट कर ही दिया। और सच्ची में अगर मेरे पास इन्फिनिटी नहीं होता तो वो बड़े आराम से मुझे डिफीट कर सकता था, लेकिन वही बात है ना, गोजो और इन्फिनिटी का रिश्ता तो इन्फिनिटी तक का है। और फिर मैं अपने कर्सगनी रेड की प्रैक्टिस कर ही रहा था कि यहाँ पे मैंने मास्टर कर लिया रियोई की तिनकाई, यानी कि डोमेन एक्सपेंशन। और फिर
काफी देर चोसो को ढूंढने के बाद मुझे चोसो मिल तो गया था, लेकिन उसकी हालत ठीक सी नहीं लग रही थी और ऐसे में उसे डिफीट करना यार वो मुझे खुद को ही बुरा लग जाता, तो मैंने उसे छोड़ दिया। एंड इतने से अभी मेरे पे फूड की कमी होने लगी थी, तो कुछ देर फिर मैंने फूड हंट करा एंड फिर आराम से मैं अपने खाने ही पका रहा था कि दूर ही मुझे चोसो मिल ही गया, तो मैं चला गया थोड़ा हाई हेलो बोलने। वैसे चोसो भी एक्चुअली ठीक ठाक ही पावरफुल था, लेकिन अभी मैं उससे काफी पावरफुल कर्से से फाइट कर चुका था, तो उससे भी आराम से डिफीट कर दिया। एंड उसके बाद अब बचा था यहाँ पे लास्ट कर्स यूजर, जो कि था तोजी फुशिगिरो। एंड मैंने सुना था ये क्रेजी स्ट्रॉन्ग है, तो भाई देखना ये था कि आखिर ये कितना स्ट्रॉन्ग है। वैसे अभी तक मुझे एक बार भी नहीं दिखा था, तो मैं गैस ही कर रहा था कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और मैं आराम से तोजी को ढूंढ ही रहा था कि तभी मुझे याद आया कि मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट बनना है, जिसके लिए मुझे सॉर्सरर्स को भी तो डिफीट करना होगा ना। एंड यहाँ पे सबसे पहले मुझे मिला यूजी इत्तादोरी। इत्तादोरी को डिफीट करना एक्चुअली इजी तो था, लेकिन उसको डिफीट करते हुए यहाँ पे मैंने गलती से एक टेक्निक यूज कर ली, जो कि एक्चुअली और भी पावरफुल लग रही थी, पर मुझे नहीं पता था ये कैसे यूज करी मैंने। और फिर सॉर्सरर्स की लिस्ट में यहाँ पे नेक्स्ट बारी आई मेगुमी की। तेरे बाप को तो बाद में देखता हूँ, पहले तेरे को ही निपटाता हूँ साढ़े। और फुशिगिरो तो और जल्दी निपट गया। एंड फिर उसके बाद बारी आई इनुआकी की। नेक्स्ट में किसी पावरफुल ओपोनेंट को ढूंढ रहा था, एंड यहाँ पे मुझे मिल गया यूता। एंड यूता एक्चुअली पावरफुल तो था, लेकिन इसी बीच मुझे याद आ गई कि मैं रियोई की तेनकाई भी यूज कर सकता हूँ, यानी कि डोमेन एक्सपेंशन। और उसके बाद तो ये फाइट सिर्फ बच्चों का खेल हो गया था। और फिर ऐसे तोदो को डिफीट करके मुझे उसका पेंडेंट मिला, जो कि एक्चुअली काफी क्यूट लग रहा था। इसमें यहाँ पे मैंने इत्तादोरी को तो पहचान लिया, बाकी जो दूसरा है मुझे बताना कि ये कौन है, मैं इसे पहचान नहीं पाया। मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना अगर किसी को पता हो तो। एंड उसका नेक्स्ट में पहुंचा एक विलेज में, जहां से मैंने कुछ हेबिल चोरी करी, वेल एज फॉर फूड। और फिर रात होती मुझे एक और पावरफुल कर्स यूजर मिला, जो कि था जोगो। डोमेन एक्सपेंशन के बाद सारे पावरफुल यूजर्स मेरे सामने बच्चे से लगने लगे थे, पर क्या डोमेन एक्सपेंशन में सब पे यूज कर सकता था? वेल आगे चल के तुमको पता चल ही जाएगा। और फिर उसके बाद काफी देर मैंने बचे हुए सॉर्सरर्स को ही डिफीट करा, जो कि एक्चुअली क्रेजी पावरफुल भी थे। सबसे पहले नानामी। नानामी के साथ तो मैंने शायद से थोड़ा ज्यादा ही बुरा कर दिया। पर खैर उसका नेक्स्ट बारी आई युकी की।
एंड उसके बाद में और फिर फाइनली काफी देर के बाद मुझे तोजी मिल ही गया एंड मैं चला गया चौड़े में उससे फाइट करने। लेकिन वो मुझे एक्चुअली हिट कर पा रहा था इवन इन्फिनिटी के बाद भी। इन्फिनिटी तो जैसे यहाँ पे लेफ्ट द चैट हो गई थी और मुझे मरा हुआ समझ के वो वहां से आराम से चला गया। लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी गलती थी कि उसने चेक नहीं करा मैं मरा या फिर नहीं। लेकिन इस फाइट से मैंने एक नई टेक्निक मास्टर कर ली थी जो कि थी होलो पर्पल। यस, ये वही टेक्निक थी जो मैंने गलती से इतना दूरी पे यूज कर ली थी, बट अब इसे मैंने फुल्ली मास्टर कर चुका था। तो उठ के मैं सीधा ही चला गया तोजी को ढूंढने। आखिर उसको धन्यवाद भी तो बोलना था। और मैं तोजी को ढूंढ ही रहा था कि इसी बीच मुझे मिल गया एक पावरफुल अनरजिस्टर्ड स्पेशल ग्रेट कर्स जो कि था टेगन। और अभी मुझे अपनी नई टेक्निक को यूज करने की एकदम खुजली सी मची हुई थी, तो मैं चला गया उसको डिफीट करने। और फिर फर्स्ट टाइम मैंने यूज करा होलो पर्पल का, जो कि एक्चुअली क्रेजी स्ट्रॉन्ग टेक्निक थी। एंड इस टेक्निक की वजह से डेगन के दोनों हाथ चले गए और उसे बड़े आराम से मैंने डिफीट कर दिया। और फिर उसका नेक्स्ट मैंने डिसाइड करा कि ना एक बड़ा सा आर्मर सेट ही बना लिया जाए। वैसे तो अभी यहाँ पे सिर्फ 2 ही लोग बचे हुए थे, लेकिन ये दोनों एकदम ही नेक्स्ट लेवल स्ट्रॉन्ग थे, तो इनके लिए मुझे थोड़ी बहुत प्रिपरेशन तो करनी थी। एंड मैं चला गया फिर एक छोटे से माइनिंग सेशन पे। यार यहाँ पे आराम से होलो पर्पल से भाई माइनिंग भी अच्छी हो जा रही है यार, ये तो बढ़िया चीज है। अब होपफुली गोजो ये सब ना देखे, वरना पक्का बोलेगा। फाइनली इनफ डायमंड हो जाने के बाद अभी यहाँ पे मैंने अपना डायमंड आर्मर सेट भी कंप्लीट कर दिया। एंड उसके बाद भी काफी देर घूमने के बाद तब जाकर मुझे यहाँ पे फाइनली तोजी फिर से मिला। एंड यहाँ पे शुरू हुई एक एपिक बैटल। एंड फिर फाइनली जो टेक्निक मैंने तोजी की वजह से सीखी थी, उसी से मैंने उसका दी एंड कर दिया। एंड तोजी को डिफीट करके मुझे उसके वेपन्स भी मिले जो कि एकदम उसकी तरह ही ओवरपावर्ड थे। पर फाइट अभी खत्म नहीं हुई थी। अभी तो इन सभी का बाप द किंग ऑफ कर्सेस सुकुना जिंदा था और वही था मेरा नेक्स्ट टारगेट। भाई आखिर बदला भी तो लेना ही है। एंड सुकुना को ढूंढने में मुझे लिटरली बहुत टाइम लग गया। एंड जैसे वो मुझे मिला, चुपके से 2 होलो पर्पल मार के मैंने फाइट स्टार्ट करी। कोई चीटिंग नहीं बोलेगा ऐसा भाई, चीटिंग नहीं है यार ये प्लीज यार। पर 2 होलो पर्पल का बदला सुकुना भैया ने अच्छे से लिया। जाते ही सीधा डोमिन एक्सपेंशन स्टार्ट कर दिया। वो तो लकीली मेरे पास एंड पर्ल थे और जैसे जैसे मैं वहां से बच ही गया। लेकिन जब मैं सुकुना को वापस चेक करने गया, सुकुना वहां से गायब हो चुका था। लाइक लिटरली मेरे से डर के भाग चुका था भाई। अब यार अब इससे बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट टाइटल क्या हो सकता है भाई। किंग ऑफ कर्सेस को भगा दिया मैंने अपनी पावर से। तो यार अब मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट का टाइटल मिले ना, वैसे चाहिए तो मुझे, और अभी सुकुना से बदला भी लेना है, तो फिर से ढूंढना पड़ेगा इसको। फिर अगेन मैं काफी देर सुकुना को ढूंढता रहा। इवन मैंने नेदर में भी ट्राई करा, लेकिन बंदा एकदम ही गायब सही हो गया यार। अद्भुत भयंकर, इतना भी क्या खौफ यार। और फिर फाइनली काफी देर ढूंढने के बाद मुझे सुकुना मिली क्या, वो भी अपने असली अवतार में। लेकिन कपड़े चेंज करने से मेरी स्ट्रेटेजी तो चेंज नहीं होगी ना। तो यार मैंने फिर से 2 होलो पर्पल मारे और फिर से फाइट स्टार्ट हो गई।
बहुत लंबी चली, लेकिन आखिर में रियोई की तनकाई में एक होलो पर्पल मारने के बाद मैंने सकुना का दी एंड कर दिया और इसी के साथ मेरे को मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट का टाइटल वापस मिल गया और मेरा बदला भी पूरा हो गया और इसके बाद सभी लोग हंसी खुशी अपने घर चले गए। हैप्पी एंडिंग। सही है, आज की वीडियो में इतना एंड। होपफुली तुम लोग को ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर दे जाना और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और बस फिर मिलता हूं तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।